हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एकिस जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एकिस जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर विद आवर कंटिन्यू विद आवर सीरीज। इससे पहले हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेक्शन 63 से लेके 63 से लेकर 71 तक। ऑलरेडी हमने समन वाले प्रोविजंस को कवर कर चुके हैं, बैरक रीडिंग कर चुके हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 72 टू ऑनवर्ड्स। जो जितने भी सेक्शंस हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। सेक्शन जो यहाँ पे 89 तक है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। 83 तक है, उसके बाद 84 से लेकर 89 तक है और हमारा नेक्स्ट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा बेसिकली। तो इसके लिए मैं आपको एक अभी बैरक रीडिंग कराने के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताती रहूँगी, साथ साथ कैसे कैसे इसको लर्न करना है और कैसे इस पूरे सेक्शन को आप एक ही पॉइंट में, एक ही टर्म में ही पूरा आप लर्न कर लो। अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। स्टार्टिंग से ही आप जहाँ पे चैप्टर है उन चैप्टर के सामने लिखते जाओ और जब भी रीडिंग करोगे आप डायरेक्ट उसको ही रिकॉल कर लेना। आपका पूरा सेक्शन एक ही वर्ड में सारा सबमिट हो जाएगा, मतलब पूरा लर्न हो जाएगा। तो चलिए पहले हम डायरेक्ट रीडिंग कर लेते हैं। तो वो बात की बात है, हम उसको हम करेंगे कवर साथ साथ। जो इस वीडियो को देखेगा उसी के लिए बेनिफिट रहेगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में नहीं बताऊँगी, बीच में कहीं बता दूँगी ट्रिक। चलिए इस अदर भी रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहती स्टार्टिंग बता दूँ जिससे आपको मन ना लगे पढ़ने में और आप बस उसी शॉर्ट ट्रिक को पढ़ के आप आगे डायरेक्ट की रीडिंग को रीडिंग करने के लिए सोचे भी ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए आप जितना मैं बताऊंगी पहले आप डायरेक्ट रीडिंग करिए, समझिए सारे सेक्शंस को। उसके बाद हमेशा बुक को पहले पढ़ लेना चाहिए, फिर कोई ट्रिक लगाना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब इस कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपके पास एक ही चीज़ बचता है, सेक्शंस को लर्न करना। चलिए डायरेक्ट को पहले रीड करते हैं। सेक्शन 72 जो हमारे चैप्टर 6 का पार्ट 2 है, ये वारंट ऑफ अरेस्ट। अभी इससे पहले हमने समन पढ़ा था, अभी ये वारंट है। वारंट में सेक्शन 72 से स्टार्टिंग होती है इसकी, जिसमें बोल रखा है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। वारंट देखने में कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें भरी होंगी, ठीक है, अरेस्ट करते समय या फिर उसके टाइम के अरेस्ट के ड्यूरेशन जो आप वारंट काटोगे वो कैसा होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय द कोर्ट अंडर दिस संहिता सेल इन राइटिंग। देखो सेल लिखा हुआ है, कंपलसरी है, राइटिंग में होना ज़रूरी है। हर एक नोटिस राइटिंग में होती है और साइन बाय द ऑफिसर लाइक समन, ठीक है, एंड सेल वियर द सील ऑफ द कोर्ट। सेम था उसमें भी। नेक्स्ट, एवरी सच वारंट सेल बी रिमेन इन फोर्स अंटिल द कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज़ एग्जीक्यूटेड। देखो ये पीटी का आपका क्वेश्चन भी है, यहाँ से पीटी का क्वेश्चन आता है। बोलते हैं कि वारंट का ड्यूरेशन क्या है, ये लिखा है ना, ड्यूरेशन कब तक रहेगा। तो वारंट का ड्यूरेशन रहेगा जब तक वो कोर्ट के द्वारा कैंसिल ना कर दिया जाए या फिर वो वारंट लागू ना हो जाए, एग्जीक्यूट ना हो जाए, वो इंसान पकड़ा ना जाए जब तक, ठीक है। तो 73 पे आ जाते हैं हम। सेक्शन 73 बोलता है, अगर आपको क्लियर समझ में ना आए, रीड कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दिया करो, मैं उसी चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बता दिया करो। सेक्शन 73 में बोला है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। देखो सिक्योरिटी क्या है, एक तरफ से बॉन्ड है, बॉन्ड में जो अमाउंट होता है तो उसके बारे में बताया गया है कौन किसको डायरेक्ट कर सकते हैं हम सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी इज अमाउंट, श्योरिटी इज अ पर्सन, सिक्योरिटी इज अ अमाउंट। एनी कोर्ट इशू अ वारंट फॉर अरेस्ट। जिस कोर्ट ने, कोई भी कोर्ट ने जिसने वारंट को इशू करवाया है अरेस्टिंग के लिए किसी पर्सन को, मे इन इट्स डिस्क्रिएशन, नॉट कंपलसरी, ज़रूरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है, वो कोर्ट चाहे तो इन इट्स डिस्क्रिएशन डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट ऑन द वारंट दैट, उस वारंट पे लिखवा सकता है, इफ सच लिख सकता है, मतलब एंडोर्स करवा सकता है, इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट अ बेल बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर देयर अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट at a specific time thereafter until otherwise direct by the court
द ऑफिसर टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड shall टेक such सिक्योरिटी एंड shall रिलीज such पर्सन फ्रॉम द कस्टडी। अब मैं इसको आपको तब मीनिंग बताती हूँ। देखो, किसी कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसको, मतलब जो अरेस्टेड पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है जिस पर्सन को आप अरेस्ट करने गए हो, उस पर्सन ने अगर ये एक उस वारंट में लिखवा के एंडोर्समेंट करवा सकता है, मतलब कि बोल सकता है, लिखवा सकता है, या फिर उसका एक प्रोसीजर छोटा सा होता है, उसको फॉलो करते हुए अगर वो कुछ अमाउंट पे कर देता है, ठीक है, उस पुलिस ऑफिसर को और कोर्ट को, कि मैं इस टाइम उस पर लिखवा सकता है, मैं इतना अमाउंट एक श्योरिटी देता हूँ, एक अमाउंट भी दे के कि मुझे आप रिलीज़ कर दो, बेल पे मुझे छोड़ दो, मैं इस टाइम, इस डे, जब भी टाइम टू टाइम मैं पहुँच जाऊँगा, जो भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेजेंट हो जाऊँगा, ये मैं अपना अंडरटेकिंग देता हूँ। एक तो अंडरटेकिंग देते हैं, वही है। तो यहाँ पे कोई भी कोर्ट इशू कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से हम रीड कर लेते हैं। कोई भी कोर्ट इशू कर सकती है वारंट ऑफ अरेस्ट के लिए किसी पर्सन को, और उसके पास डिस्क्रिशनल पावर होता है कि उस वारंट पे लिखवा सकता है, एक मेंशन कर सकता है कोई भी पर्सन बेल चाहता है तो बेल उसको मिल जाएगी, अगर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे कर देगा और वो अपने और उस श्योरिटीज़ देगा, वो मतलब बोलेगा कि हाँ वो कोर्ट में प्रेजेंट हो जाएगा टाइम पे, जब भी पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम पे वो प्रेजेंट हो जाएगा। कोर्ट जब डायरेक्ट करेगी तब प्रेजेंट हो जाएगा कोर्ट में, और जो भी वारंट का डायरेक्शन है उसको फॉलो करेगा। तो उस सिक्योरिटी को लेते हुए उस पर्टिकुलर पर्सन को कस्टडी से रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब उस एंडोर्समेंट में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड सफिशेंट श्योरिटीज़ लिखा था, मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पढ़ रही थी, बट अदरवाइज ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब कोई पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट या फिर कोई चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे श्योरिटीज़ लिखा है विद दी बेल बॉन्ड विद दी सफिशेंट श्योरिटीज़। अब देखो, अब इसमें जो उस पेपर में क्या क्या लिखा रहेगा, कितना अमाउंट उसने दिया रिलीज़ होने के लिए, बेल लेने के लिए, किस पर्टिकुलर पर्सन को उसने एज अ श्योरिटी बनाया है। मैंने कहा सिक्योरिटी अलग होता है, श्योरिटी अलग होता है। सिक्योरिटी एक अमाउंट है, श्योरिटी एक पर्सन हो। तो कितना उसने अमाउंट और कितने पर्सन को एज अ श्योरिटी उसने रखा है, और जिसने क्या लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो पर्सन उसको लेके प्रेजेंट हो जाएगा, अपने ऊपर श्योरिटी लेता है कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को मैं प्रेजेंट कर दूंगा इस टाइम पे, और उसके बेसिस पे बेल लिवा सकता है, ठीक है। तो इंडोर्समेंट में क्या रहेगा, नंबर ऑफ़ श्योरिटीज़ रहेंगे, अमाउंट रहेगा जो पर्सन ने पे किया है वारंट इशू करते समय, द टाइम एट विच ही इज़ अटेन बिफोर द कोर्ट, कब वो कोर्ट में आएगा, whenever the security is taken under this section, the officer of whom the warrant is directed shall be forward the bond to the court, और तुरंत उसके बाद ये कोर्ट को भेज देगा बॉन्ड को, उस पेपर को, ठीक है। ये इसमें सेक्शन 72 में लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा पावर किसको डायरेक्ट करने का है, और श्योरिटी और सिक्योरिटी के बारे में बात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 74 बोला गया है वारंट टू होम डायरेक्टेड। इससे पहले हमने कहा था कि पावर किसको डायरेक्ट किया गया है कि सिक्योरिटी लेने का। 74 में बोला गया है कि वारंट कौन डायरेक्ट करेगा, मतलब वारंट कौन इशू करेगा। वारंट ऑफ अरेस्ट जो है, सेल लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी डायरेक्ट वन और मोर पुलिस ऑफिसर, डायरेक्टेड टू दी वन और मोर देन पुलिस ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर करता है, बट द कोर्ट भी इशू कर सकता है वारंट को इफ़ इमिडिएटली एग्जीक्यूट इज़ नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरी है तुरंत कोर्ट वारंट इशू करवा देती है। नो पुलिस ऑफिसर इज़ इमिडिएटली अवेलेबल, अगर पुलिस ऑफिसर नहीं प्रेजेंट है वहाँ पे, डायरेक्ट इट टू एनी अदर पर्सन, और अ पर्सन, कोर्ट जो है किसी और पर्टिकुलर पर्सन को बोल देती है, जाके वारंट इशू करवा देती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ के लाओ, अरेस्ट पर्सन को पकड़ के लाओ, एंड सच पर्सन और पर्सन शैल बी एग्जीक्यूट द सेम, और उसको करेगा। व्हेन द वारंट इज़ डायरेक्ट टू मोर ऑफिसर्स or person than one, it may be executed by all or by one or more of them। जब भी वारंट को डायरेक्ट किया जाता है, वारंट को इशू करवाया जाता है, तो जो भी ऑफिसर हो, एक या एक से अधिक पर्सन हो, जाके उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, उस वारंट को इशू करवा सकते हैं, खुद जाए या 4 लोग को लेके जाए, ठीक है।
फिर सेक्शन 75 पे आ जाएंगे हम, जिसमें बोला गया है वारंट में बी डायरेक्ट टू एनी पर्सन। मतलब वारंट जो है उसको इशू करवाना है तो किसी भी पर्सन को हम कर सकते हैं। यहाँ पे CJM और मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास का may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any। सेक्शन 75 में बता, जो CJM है वो डायरेक्ट करते हैं मजिस्ट्रेट को फर्स्ट क्लास को में डायरेक्ट अ वारंट टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी स्केप कन्विक्शन। CJM जो है और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो भी वारंट को डायरेक्ट करवा सकते हैं, किसी भी पर्सन को बोल सकते हैं अपने लोकल जुडिक्शन में कि अरेस्ट करने के लिए। तो यही लिखा है कि कौन कौन पर्सन है जिसको हम बोल सकते हैं कि अरेस्ट का वारंट कटवा सकते हैं, किस पर्टिकुलर पर्सन को हम ऑर्डर कर सकता है, कौन करेगा। इसमें बोला था हमने पुलिस ऑफिसर कोर्ट के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, फिर किसी और पर्सन के द्वारा। सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ पे CJM को डाल दिया गया है। इवन मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात की गई है, CJM है, मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास के लिए के वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि अपने ही जुडिक्शन के अंदर किसी भी पर्सन को जो फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी स्केप कन्विक्शन, कोई भाग के आके रह रहा है उसके खिलाफ भी प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर और एनी पर्सन हु इज़ अक्यूज ऑफ नॉन अवेलेबल ऑफेंस इज़ इवेडेड अरेस्टेड। अपने विद इन लोकल जुडिक्शन में किसी भी पर्सन को अरेस्ट करवा सकते हैं ये लोग, जो पर्सन भाग गया है, जिसके खिलाफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का घोषित कर दिया गया है, जो नॉन अवेलेबल एक्यूज्ड है ऑफेंस का और जो अरेस्ट होने से छुप रहा है, एवेड कर रहा है, उन सब पर्सन को अरेस्ट कर सकती है ये CJM और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी। किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग इन रिसिप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट इफ द पर्सन फॉर होम अरेस्ट इट वॉज इशूड। अब जिस पर्सन को इन लोगों ने कहा था अरेस्टिंग करने के लिए CJM और मजिस्ट्रेट ने, वो पर्सन राइटिंग में रिसिप्ट देगा वारंट का और एग्जीक्यूशन का जो स्टेटस है वो बताएगा। एग्जीक्यूट इफ द पर्सन फॉर होम अरेस्ट इट वॉज इशूड इज इन और एंटर और annul एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर दिस चार्ज। हर एक चीज़ को वो लिखेगा और लिख के एक्नॉलेज करेगा कोर्ट को। जब पर्सन अगेंस्ट होम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड ही शैल बी मेड ओवर विद द वारंट टू नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। जिस पर्सन को के खिलाफ वारंट कटा था उस पर्सन की अरेस्टिंग जब हो जाएगी उसे नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा। हु शैल कॉज टू बी हिम टू बी टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट। फिर वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे जुडिक्शन जहाँ पे होगी उनकी। और अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि वो सिक्योरिटी पे कर सकता है तो सिक्योरिटी ले सकता है, सेक्शन 73 में जैसे बोला गया था उसके बेस पर रिलीज़ कर सकते हैं, बट तब तक इसको उन्हीं के पास ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हम 76 टू ऑनवर्ड हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, काफ़ी लेंथी वीडियो जाएगी।